दोस्तों, अगर आपने कभी किसी से बहुत प्यार किया और अचानक वह रिश्ता खत्म हो गया, तो आप जानते हैं कि यह कितना दर्द देता है। दिल टूटता है, यादें सताती हैं और लगता है कि पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने हमें हजारों साल पहले यही सिखाया था कि लगाव और प्रेम में संतुलन होना चाहिए और टूटे हुए रिश्ते के बाद भी हम मानसिक रूप से स्वतंत्र रह सकते हैं। आज की कहानी उन्हीं उपदेशों पर आधारित है, लेकिन इसे हम हमारी युवा जिंदगी और ब्रेकअप के अनुभव से जोड़ेंगे। आयुष और मीरा कॉलेज में मिले। पहली मुलाकात में ही उन्हें लगा कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। प्यार बढ़ा, साथ में रातें बातें बिताईं, सपने सजाए। लेकिन समय के साथ छोटी छोटी बातें झगड़े का कारण बन गईं। मीरा ने कहा, आयुष, मुझे लगता है हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। आयुष का दिल टूट गया। उसने खुद से कहा, मैं अब खुश नहीं रह सकता। मेरा जीवन खत्म हो गया। दोस्तों, ये वही स्थिति है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। लगाव इतना गहरा होता है कि टूटने पर मानसिक दर्द बहुत ज्यादा होता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, सभी चीजें अस्थायी हैं। जो आज आपके पास है वह कल नहीं रहेगा। यदि आप इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो दुख होगा। आयुष को समझ में आया कि मीरा के साथ उसका प्रेम भी अस्थायी था। बुद्ध के उपदेश बताते हैं कि मन की स्वतंत्रता से ही हम वास्तविक शांति पा सकते हैं। आयुष ने निर्णय लिया कि वह अपने मन को प्रेम के साथ मुक्त करना सीखेंगे। उसने पहले तो मीरा के सोशल मीडिया को ना देखा। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। दिन में थोड़ी देर ध्यान किया, अपने अंदर की भावनाओं को देखा। उसने खुद से कहा, मैं अभी भी मीरा को प्यार करता हूं, लेकिन अब मेरा मन उसकी अनुपस्थिति से परेशान नहीं होगा। धीरे धीरे आयुष ने महसूस किया कि जब हम किसी को छोड़ते हैं तो यह मतलब नहीं कि हम उनसे नफरत करें। नेहा और रोहन लंबे समय तक रिलेशनशिप में थे, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी गलतफहमियों ने उनके बीच दूरी पैदा कर दी। ब्रेकअप के बाद नेहा बहुत उदास थी। एक दिन उसने बुद्ध के उपदेशों को पढ़ा। सभी चीजें अस्थायी हैं। अपने मन को शांति दो। प्रेम के साथ किसी को मुक्त करो। नेहा ने इसे अपनाया। उसने अपने पुराने मैसेज डिलीट किए। उसने अपने दोस्तों और हॉबी में समय बिताना शुरू किया। उसने सोचा, मैं रोहन को धन्यवाद देती हूं कि उसने मुझे जीवन का एक अनुभव दिया। अब मेरा जीवन मेरे हाथ में है। कुछ महीनों बाद नेहा ने महसूस किया कि उसका दिल हल्का हो गया। उसका मानसिक दर्द कम हो गया और वह अपने जीवन में नए लक्ष्य बनाने लगी। ब्रेकअप केवल अंत नहीं है, यह जीवन में नई शुरुआत का अवसर है। दोस्तों, बुद्ध की शिक्षाओं से हम ये कदम अपना सकते हैं। स्वयं को प्यार करें। अपनी पहचान अपने प्रेम या ब्रेकअप में मत खोएं। ध्यान और सोच, दिन में 10 से 15 मिनट ध्यान करें। अपने मन की भावनाओं को देखें। विजुअलाइजेशन, कल्पना करें कि आप अपने पूर्व प्रेमी प्रेमिका को प्रेम के साथ मुक्त कर रहे हैं। सकारात्मक सोच और लक्ष्य, अपने जीवन में नए लक्ष्य बनाएं। समय का सदुपयोग, दिल के दर्द को बढ़ावा न दें। अपने करियर, हॉबी और दोस्तों पर ध्यान दें। दोस्तों, कभी कभी ब्रेकअप के बाद लगता है कि हमारे लिए कोई साथी नहीं है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जब हम मानसिक रूप से स्वतंत्र और खुश होते हैं, तभी सही साथी हमारे जीवन में आता है। आयुष और नेहा ने अपने आप को पहले ठीक किया। उनका मन स्वतंत्र और मजबूत हुआ, और समय आने पर उनके लिए सही साथी जीवन में आएगा, जो उन्हें सच्चा प्रेम, सम्मान और खुशी देगा। जब आप खुद खुश और पूर्ण हैं, तभी आप सही सोलमेट पाएंगे। दोस्तों, ब्रेकअप जीवन का अंत नहीं है, यह केवल एक अध्याय का अंत है। महात्मा बुद्ध के उपदेश हमें सिखाते हैं, प्रेम और लगाव में संतुलन जरूरी है। टूटे रिश्ते से मन की शांति पहले है। अपने जीवन में आगे बढ़ना ही सच्ची शक्ति है। याद रखिए, सच्चा प्रेम वही है जिसमें मन की स्वतंत्रता हो और अत्यधिक मोह और लगाव का बोझ न हो। दोस्तों, अपने आप को प्रेम करें, अपने मन को शांति दें और विश्वास रखें कि आपका जीवन फिर से खुशहाल और प्रेमपूर्ण होगा।